एक लड़का जो कि पढ़ाई करने में काफी अच्छा था, पर वो जो है वो गरीब था। उसके माता पिता जो है मजदूरी करते थे और उसका एक छोटा भाई था। ये चार लोग जो हैं एक परिवार के सदस्य थे और ये जो हैं दोनों भाई अपनी पढ़ाई करते थे। और यहाँ पे उसके माता पिता जो हैं वो एक जो है वो किसान थे और वहाँ पे अच्छे तरीके से मेहनत से मजदूरी से कमाते थे, दोनों बच्चों को पढ़ाते थे। देवेंद्र जो है उस घर का बड़ा बेटा था और वहाँ पे उसके छोटे भाई को भी वो काफ़ी ख्याल करता था। जब भी उसको टाइम मिले तो वो अपने माता पिता के साथ जाके मजदूरी करता था। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था, जिसके कारण उसको आगे की पढ़ाई रोकनी पड़ी। और आगे की पढ़ाई रोकने के लिए, अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए, वो उसी शहर में जो है वो एक काम ढूंढ लेता है और एक दुकान में जो है वो काम करने लगता है। वहाँ पे ऊपर उस काम को करने से उसको मज़ा नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत कम तनख्वाह मिल रही है और पूरा दिन जो है वो निकल जा रहा है। ऐसे में घर की स्थिति कैसे ठीक होगी, कैसे जो है पैसे थोड़े और मिल जाते जिससे कि घर की स्थिति जो है वो ठीक होती और माता पिता को जो है वो काम करना नहीं पड़ता। यहाँ पे देवेंद्र हर दिन यही सोचता और हर दिन यही सोचते ही चला जाता अपने काम की तरफ। पर वो अपनी काम को बड़े लगन ईमानदारी से करता था और काफ़ी अच्छा बच्चा था। वो उसकी सराहना हर कोई करता था कि देवेंद्र काफ़ी अच्छा लड़का है। एक दिन ऐसे ही उसके जो है दोस्त का फ़ोन आता है, जो कि सूरत में हीरा तराशने का जो है वो काम करता था, हीरा घिसने का जो है वो काम करता था। तभी वो देवेंद्र को फ़ोन करता है और कहता है, देवेंद्र और क्या है तुम्हारे जो है कामकाज कैसा चल रहा है। तब देवेंद्र कहता है कि बस चल रहा है, कोई मज़ा नहीं है इस काम में, ना कुछ ज़्यादा पैसे हैं और ना ही इसमें काम में जो है ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, क्योंकि बहुत कम पैसे हैं। ऐसे में घर की स्थिति परिस्थिति कैसे ठीक होगी, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे देवेंद्र के दोस्त ने कहा कि क्यों ना तुम सूरत चले आओ, सूरत में जो है काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे पेमेंट भी काफ़ी अच्छी मिलेगी तुमको। और जहाँ मैं हीरा जो है घिसने का काम करता हूँ वहीं पे तुम भी लग जाना। यहाँ पे जो है एक दो वैकेंसी खाली है, तो तुम यहाँ पे आके जो है कर सकते हो काम, शायद तुम्हें ये काम पसंद आए। तभी जो है वो अपने पिताजी से जाता है और पूछता है, सारी बातें जो है वो बताता है और कहता है कि अगर सूरत जाने का चांस मिल रहा है तो क्यों ना सूरत जाएं और देखें एक बार, शायद है कि हमारी स्थिति जो है यहीं से ठीक हो जाए। उसके पिताजी ने भी दो तीन जन से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेके और उसको दिया, ट्रेन का टिकट कराया और सूरत के लिए जो है देवेंद्र रवाना हो गया। और ये सोचते हुए कि वहाँ का काम कैसे रहेगा, क्या रहेगा, अगर काम अच्छा रहता है तो शायद है कि मेरी जो है तनख्वाह वो बढ़ के मिलेगी, जिससे मैं अपने घर की स्थिति ठीक कर पाऊंगा। यही सोचते सोचते देवेंद्र जो है वो सूरत पहुँच जाता है और वहाँ पे जो है वो सेठ जिनका नाम हरीश रहता है, और हरीश जो है काफ़ी अच्छे सेठ रहते हैं। उनके अंदर में जो है बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और सभी वर्कर जो है वो सेठ को पाके खुश हो जाते हैं, क्योंकि हरी जो है हरीलाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे थे। यहाँ पे इस तरीके से जो है चलता रहता है। और यहाँ पे जब उसको देवेंद्र जो है उनके सेठ जब देवेंद्र को देखते हैं तब उसको काम समझाते हैं। और यहाँ पे देवेंद्र इतना अच्छा जो है काम करता था और ईमानदारी से जो है वो काम करता था कि 20 दिन में ही वहाँ पे जो है उसको वहाँ का इंचार्ज बना दिया गया, जो कि अभी तक कोई भी वर्कर जो है वो नहीं बन पाया था। और इंचार्ज जो है बन के देवेंद्र काफ़ी ज़्यादा खुश था, मन ही मन सोच रहा था कि शायद है कि तरक्की जो है वो बढ़ रही है और इसमें कुछ पैसे अपने जो है बचा के अपने घर भेजता था। ऐसे ही 2 से 3 महीने चलता गया और इस तरीके से ईमानदारी से जो है वो काम करता गया। यहाँ पे उसके सेठ को ये उसका काम काफ़ी पसंद आया और एक दिन कहता है कि देवेंद्र, अगर तुम यहाँ पे ना रह के मेरे घर में जो है यही सारे काम जो है वो तुम करो, मेरे साथ जो है तुम रहो, मैं जहाँ जाता हूँ तो तुम मेरे साथ रहोगे, तो शायद है कि तुम्हें और सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि तुम काफ़ी वफादार काफ़ी ईमानदार लगते हो। तो मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ जिससे तुम अच्छी कमाई कर सको। देवेंद्र ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं जताता, क्योंकि वो जब उनके घर में रहने की शर्त आई तब ये सोचता है कि अगर मैं इनके घर में काम करूंगा तो शायद रहने का और खाने का मुझे जो है वो भी पैसा बच जाएगा, जिससे मैं घर में और अधिक जो है पैसा भिजवा सकूंगा। ये सोच के वो हाँ कर देता है और वहाँ पे जो है सेठ के घर में उसकी पत्नी रहती है और उसकी जो है लड़की रहती है जिसका नाम पायल रहता है, जो कि ग्रेजुएशन कर रही थी। 3 ही सदस्य रहते हैं, बहुत बड़ा जो है वो घर रहता है, क्योंकि हीरा के जो है वो उनकी कंपनी थी, तो उसके अनुसार जो है वो जो सेठ थे उनका अच्छा घर था और वहाँ के में जो है 15 से 16 नौकर उनके लगे हुए थे।
तो यहाँ पे देवेंद्र को ले जाते हैं और कहते हैं कि ये जो इतने भी नौकर हैं, तुम इन सब के हेड हो और इनसे तुमको काम लेना है। सारे काम टाइम टू टाइम होने चाहिए और तुमको जो है इनसे काम करवाना है। मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन है कि तुम सारे काम जो है इनको समझाओगे, सिखाओगे और इनको समय से करना सिखाओगे। सारी व्यवस्थाएं तुम कर लोगे, ये मुझे यकीन है। अब देवेंद्र जो है वो अपने सेठ के साथ हर कहीं जो है हर मीटिंग में जाता था, काम को और सीखता था। और देवेंद्र भी वो समझ गया था, क्योंकि वो हीरा के व्यापारी था, तो वो समझता था कि कौन इंसान कैसा है, क्योंकि वो आए दिन एक नए इंसान से मिलता था। तो देवेंद्र को पहले ही परख लिया था कि वो काफ़ी अच्छा लड़का है। पर यहाँ पे देवेंद्र ने जो है कभी भी कोई काम पे जो है चोरी नहीं की, ना कोई ऐसी काम में चोरी की है और ना ही पैसे में चोरी की है। सारे काम को वो जितनी भी उसको तनख्वाह मिलती थी उतने में ही वो खुश रहता था और उतना ही अपने माता पिता को भेजता था। यहाँ पे इसी तरीके से जो है वो दिन बीतता गया और यहाँ पे जो है ऐसे करते करते उनके घर में काम करते करते देवेंद्र को 2 साल हो गए थे। और 2 सालों में जो है अचानक से देवेंद्र की पिताजी का फोन आता है कि उसकी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पे जो है हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि उसको जो है 1.5 से 2 लाख उनके इलाज में चले जाएंगे। तब देवेंद्र काफ़ी परेशान हो जाता है और जैसे ही परेशान होकर बैठता है तो यहाँ पे जो है उसके सेठ आते हैं और कहते हैं कि क्या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। तब यहाँ पे जो है देवेंद्र कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, तुम्हारे चेहरा जो है वो मैं पढ़ सकता हूँ, तो कोई दिक्कत है तुम बिल्कुल खुल के बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। तब वो कहता है कि जो है पापा का फ़ोन आया था कि मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसमें उसके इलाज में 1.5 से 2 लाख लगेंगे, पर मेरे पास इतना जो है वो पैसा नहीं है। अब कहाँ से लाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जो है वो फ़ौरन ही उसके सेठ पैसे निकाल के देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जितने दिन रहना होगा उतने दिन रहना और ये पैसे भी पकड़ो, और अगर कम लगेगा पैसे तो तुम फ़ोन कर देना, तो हम जो है वो पैसे ट्रांसफ़र भी कर देंगे। ये सुन के जो है वो देवेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और समझता है कि ऐसे मतलब अच्छे लोग इतने ऐसे संसार में भी हैं। तब वो कहता है कि मैं ये आपकी पेमेंट में जो है अपनी पेमेंट से कटवाता रहूँगा, ये कर्जा मैं आपका जल्द ही जो है वो चुका दूंगा। तब वो कहते हैं कि अभी सिर्फ तुम अपनी माँ पे ध्यान दो और अपनी माँ का इलाज करवाओ, उसके बाद देखना कि क्या है क्या नहीं। ऐसी सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। उसके बाद देवेंद्र जाता है और उसमें जो है उसको 1 महीने अपने घर में रहना पड़ता है, जिसमें उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी और वो अपने गाँव में जो है उनको लेके जाता है। ले जाने के बाद जो है देवेंद्र अब अपने सूरत की टिकट फिर से करा लेता है और यहाँ पे अपने माता पिता को अलविदा कहता है और चला जाता है फिर से अपने काम की तरफ। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तब वहाँ पे जो है सारी जानकारी देता है कि हम माता जी की जो तबीयत है वो ठीक हो चुकी है और आपके पैसों में जितना आपने दिया था उतना जो है उसी में सारी चीज़ें जो है व्यवस्थाएँ सारी चीज़ें हो चुकी थी, उतने में ही माँ का इलाज भी हो चुका था। तब यहाँ पे सेठ काफ़ी सुन के खुश हो जाते हैं और देवेंद्र फिर से यही कहता है कि मेरी तनख्वाह से आप थोड़ा थोड़ा काटते रहिएगा ताकि आपका जो कर्जा है वो मैं चुकता कर सकूं। तब वो कहते हैं कि अब तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सब चीज़ों में जो है वो ध्यान मत दो। तब वो फिर भी यही चीज़ मन ही मन सोचता है कि अपने सेठ का पैसा जो है वो वापस करना है। एक दिन सभी लोग जब रात में सो रहे थे, अचानक से ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे घर में जो है वो आग लग चुकी है। धीरे धीरे जब यहाँ पे मालिक को पता चलता है, सेठ को पता चलता है, उनकी पत्नी को पता चलता है, क्योंकि वो बाहर वाले कमरे में सोते थे, फ़ौरन ही ये सब जो है वो बाहर आ जाते हैं। जितने भी नौकर होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। पर अचानक से ध्यान आता है कि उनकी लड़की जिसका नाम पायल है वो कमरे के अंदर ही, क्योंकि अंदर उसका कमरा था, वो अंदर ही रह गई है। तब यहाँ पे वो लोग काफ़ी चीखते चिल्लाते हैं, सेठ अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर तब तक इतनी आग लग चुकी थी कि अंदर जाने में जो है वो हर किसी को डर लग रहा था। यहाँ पे जो है देवेंद्र एक कंबल लेता है, तभी फ़ौरन जो है एक कंबल लेता है, कंबल को गीला करता है और खुद ओढ़ के जो है वो अंदर चला जाता है। तभी सेठ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जो है अंदर मत जाओ, बहुत आग है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है पर आते ही होंगे। तब यहाँ पे देवेंद्र किसी की नहीं सुनता और फ़ौरन ही चला जाता है और अंदर जैसे ही देखता है कि पायल वहाँ पे धुएं की वजह से बेहोश हो चुकी है, तो अपना कंबल जो है वो पायल को उड़ा के और जैसे ही बाहर लेके आता है, यहाँ पे कुछ जो है देवेंद्र भी जल चुका था और यहाँ पे दोनों लोग अब बाहर जैसे ही आते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। फ़ौरन ही एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस जो है वो लेके जाती है और दोनों का ट्रीटमेंट चालू होता है। इधर सेठ जो है दोनों लोग
सेठ काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है दोनों की अच्छी जल्दी ठीक हो जाए इसकी भगवान के साथ सामने प्रार्थना करते हैं। और इसी तरीके से कहते हैं कि देवेंद्र काफ़ी अच्छा लड़का था, उसने कभी कोई चीज़ें बेईमानी नहीं की और ये अच्छा लड़का है, उसको जो है बचा लीजिए और मेरी बच्ची को जो है उसको भी बचा लीजिए। और इसी तरीके से 1 हफ्ते तक लगातार दोनों का ट्रीटमेंट चला, जिसमें पायल को तो होश आ गया था, पर यहाँ पे देवेंद्र को तब तक वो जो है रिकवर नहीं कर पाया था और उसको होश आने में भी अभी टाइम था। उसके बाद जैसे ही 10-12 दिन बीतते हैं तब देवेंद्र को भी होश आ जाता है और उसको जो है जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है और 1 महीने के अंदर वो ठीक हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे पायल को पता चलता है कि देवेंद्र ने मुझे बचाया है, तो वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा मन ही मन खुश होने लगती है और उसके साथ जाती है, जो है कभी चाय के लिए उसको लेके जाती थी, कभी जो है कॉलेज के बहाने कि तुम मुझे जो है कॉलेज छोड़ दो, इसमें उसके साथ रहने का वो सोचती है। पर यहाँ पे देवेंद्र को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि पायल जो है वो मुझसे मन ही मन प्यार करने लगी है। तब यहाँ पे देवेंद्र उससे हमेशा बातों में कट जाता था और कभी ऐसे है कि उठ के कहीं और चला जाता था, क्योंकि उसको पता था कि वो उस घर का नौकर है। यही सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। 3-4 महीने जब बीत जाते हैं तब यहाँ पे एक दिन पायल कहती है कि तुम्हारा बर्थडे कब होता है। तब वो कहता है कि 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, पर तुम मेरा जन्मदिन जान के क्या करोगी। तब वो कहती है कि क्यों तुम अपना जन्मदिन नहीं बनाते हो। तो वो कहता है कि हम गरीब लोग हैं, ये अमीरों का चोचले है जो है वो बर्थडे बनाते हैं, हम जन्मदिन नहीं बनाते हैं और हमने कभी नहीं मनाया है। जैसे ही 3 दिन बीत जाते हैं तब पायल जो है उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती है और पूरे घर को जो है सजा देती है। जैसे ही देवेंद्र सुबह उठता है तो उसके जो है वो पट्टी बांध देती है, उसके कमरे में जाके उसके आंखों में पट्टी बांध देती है और बाहर लेके आती है तो देखती है कि सारे नौकर जो हैं उसके माता पिता सारे लोग खड़े हैं। और केक जैसे ही उसके आंखों से पट्टी खोलती है तो देखता है देवेंद्र कि सामने केक रखा है। ये देख के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी केक नहीं काटा था। तब वो जो है केक काटता है और अपने सेठ और सेठानी दोनों लोग को खिलाता है और पायल को भी खिलाता है। उसके बाद यहाँ पे देवेंद्र उसको जो है उससे हमेशा कटता था, पर यहाँ पे उसके सेठ और सेठानी ने कहीं ना कहीं मन में ये रखा था कि देवेंद्र से ही पायल की शादी करवाएंगे। तब यहाँ पे जो है एक दिन उसके माता पिता को बुलाते हैं और जो है सेठ वो उसके देवेंद्र को माता पिता को बताते हैं कि हम ऐसे शादी इससे करवाने वाले हैं। वो दोनों सुन के ये बातें काफ़ी जो है उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कहाँ वो सेठ कहाँ वो किसान थे, मजदूर थे। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा वो फूले नहीं समाते और सोचते हैं और कहते हैं कि हमारी ये कोई अच्छे कर्म है जो इतने बड़े घर में जो है हमारे बेटे का रिश्ता हो रहा है। और ये देवेंद्र जब सुन के जो ये चीज़ें तो उसने ना हाँ किया ना किया। तब यहाँ पे सेठ उससे पूछते हैं कि तुमको कोई और पसंद है या तुमको इस शादी से ऐतराज़ है तो तुम कह दो, हम तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। तब वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपके लड़की से जो है मेरा विवाह होने वाला है। उसके बाद ये दोनों के अच्छे तरीके से विवाह होता है। ये पूरी घटना जो है वो सच्ची है, सिर्फ इसमें जो है वो नाम बदल दिए गए हैं, बाकी पूरी सच्ची घटना है। इस पूरी कहानी में आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।